हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पर्यावरण जलमंडल। आज हम पहले देखेंगे जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो भी अर्थ पर जल का एरिया है ना, जहाँ पे जल प्रेजेंट होता है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे कि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो देखो, जितनी भी नदी, झील, समुद्र, महासागर, जहाँ पे भी अर्थ में जल है ना, वो कौन सा मंडल कहलाता है? जलमंडल। और जहाँ पे भी स्थल है, जहाँ पे भी जमीन है, वो कैसा कहलाता है? स्थल मंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस में, तरल में और गैस में। ठोस में जैसे कि बर्फ, तरल में लिक्विड जो पानी होता है, और गैस में जैसे कि भाप। तो देखो, अभी हमने समझा कि जलमंडल क्या है। जलमंडल क्या है? अर्थ पर जहाँ पे भी जल प्रेजेंट है, झील, नदी, समुद्र, महासागर, वो क्या है? जलमंडल कहलाता है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यकता है और 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस में जैसे कि बर्फ, लिक्विड जो जल है, और भाप के रूप में। 3 ही अवस्थाएं हैं जहाँ जल प्रेजेंट हो सकता है। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है? तो देखो, कहाँ देखा है आपने? नदी में, झील में, समुद्र में और महासागर में। तो कहाँ का आंसर आप लिख देंगे कि हमने पानी को नदी, झील, समुद्र और महासागर में देखा है। और किस रूप में देखा है? तो हम लिख देंगे बर्फ के रूप में देखा है, तरल के रूप में देखा है, और हमने वाष्प के रूप में देखा है। देखो, 3 ही अवस्थाओं में देखा है ना पानी को, तो हमने 3 अवस्थाओं में या 3 रूप में पानी को देखा है: बर्फ के रूप में, तरल के रूप में या वाष्प के रूप में। अब देखते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। फर्स्ट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? कारण बताइए। क्या आपको लगता है पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? हाँ, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है? एक तो शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है, तापमान को कंट्रोल करता है ना। सेकंड क्या करता है? जितने भी आवश्यक हम पोषक तत्व जो हम खाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तथा क्या करता है? जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। या जल कर दीजिएगा। जल पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। पदार्थों कर दीजिएगा, एक नहीं, पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर देखो क्या करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तथा पोषक तत्वों को हमने खा तो लिए, लेकिन पानी क्या करेगा? उनको विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा तथा वहां से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। आप देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब हम देखते हैं वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायु की परत फैली हुई है, पतली परत है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थाम में रखता है। अब यहाँ से क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे कि क्या करता है? ये इन परतों को थामे रखता है, पकड़े रखता है। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल की परतें हैं। अब अर्थ पे क्या है? आपको पता है धरती पर क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जो क्या करता है? इन परतों को बांधे रखता है। सूर्य की आने वाली झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करता है? जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पे वायुमंडल की परतें हैं, तो सूर्य की सीधी किरण क्या है? एक छनकर हमारी तरफ आती है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हम। तो सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से ये हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण तथा जलवाष्प उपस्थित है। तो आज की वर्कशीट आसान है। अब देखते हैं हमने आगे क्या सीखा। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ पे वायुमंडल में होने वाली ऐसी और कोई घटनाएं हैं, उनकी सूची बनाइए तथा वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा। वायुमंडल में होने वाली घटनाएं कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि तारे का टूटना, तारा टूटना, है ना। कोई भी घटना आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तारा टूटना हो गया। इसके अलावा बारिश होना, वायुमंडल में क्या है? बारिश भी तो हो रही है। बादल बनना, आप ये लिख सकते हैं, बादल बनना।
तो कोई भी घटना आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या पूछा गया है कि उनकी सूची बनाइए, हमने 1 और 2 लिख दिया। सेकंड क्या है, वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो वायुमंडल का महत्व आप यहीं से लिख देंगे, ये इसको हटा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया कि तारा टूटना, बादल बनना, ये सब क्या है, वायुमंडल में होता है। उसके बाद देखो अगर हम सेकंड करते हैं बात, जैसे कि यह हमें वायुमंडल, आंसर नंबर 2 का हो जाएगा, वायुमंडल के महत्व को, यह हमें सूर्य से आने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर 2 का, ज़्यादा लॉन्ग आंसर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ शॉर्ट में पूछा कि वायुमंडल का महत्व क्या है, कि यह हमें गर्मी से और हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल में होने वाली घटनाएं देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि पक्षियों का उड़ना हो गया, तारों का टिमटिमाना हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने क्या बताया था आंसर, फटाफट बताइए क्या बताया था अभी हमने आंसर। हमने बताया था कि एक तो जैसे कि तारे का टूटना हो गया, वो हमें वायुमंडल में दिखाई देता है। इसके अलावा रात का दिन का होना, या इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जो बादल का बनना है ना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ध्यान से आप कर लीजिएगा, इजी है आंसर, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बादल बनना आप वायुमंडल में कह सकते हैं इजीली। अब आओ जाने, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल के बारे में बात हो रही है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है 78% क्या है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, और 21% उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। वायु में बहुत सारी गैसें छोटी बड़ी मात्रा में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन, और उसके बाद है सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन 21%, लेकिन इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो क्या कहा गया है और समझते हैं हम। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखो क्या कहा गया है कि अब जैव मंडल की बात करता है, तो देखो जैव मंडल क्या है, जैव मंडल के अंदर स्थल, जल और वायु, ये तीनों मिलकर अगर कोई जीवन संभव बनाते हैं तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट का यहीं से आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर हम यहाँ से लिख देंगे, आंसर नंबर 1 का ये आ जाएगा कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आंसर नंबर 1। वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो आइए हम यहाँ से पहले इनको समझते हैं परतों को, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, धरती। सबसे नजदीक उसकी कौन सी परत है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ये पांचों परतों को नाम आप इसी तरह से लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नंबर 1 पर आता है क्षोभ मंडल, नंबर 2 पर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, नंबर 4 पर ताप मंडल और नंबर 5 पर है बाह्य मंडल। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, वायुमंडल की 5 परतें हमने यहाँ से देख ली है, पांचों परतें ये रही वायुमंडल की। और जैवमंडल से आप क्या समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो देखो कौन सी घटनाओं की सूची बनानी है, जिसमें तारे का टूटना हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बादल बनना हो जाएगा, वायुमंडल का महत्व यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लियरली आपको करने हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।